परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक लकड़ी के पाटे के ऊपर दिगंबर मुनिराज ध्यानस्थ मुद्रा में पद्मासन लगा करके बैठे थे और सामने से दो हम उम्र के युवा लड़कों का आना हुआ। दोनों लड़के सामने से आ रहे थे। एक सम्यक दृष्टि था, एक मिथ्या दृष्टि था। उम्र एक जैसी है, दोनों 20 साल की उम्र के साथ जी रहे हैं और सामने मुनिराज के दिगंबर रूप को देख करके लकड़ी के पाटे पर बैठे थे महाराज। वो सामने बैठ गए। सामने बैठ करके मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि से कहता है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि से कहता है, इनमें क्या खास है, कुछ इनमें किया क्या है। कपड़े उतारे, तखत में 1.5 फुट ऊंचे पाटे पर बैठ गए। ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। इसके लिए तुम बड़े दूर से चल के आए, पैर में छाले बना करके आए, घर से द्रव्य बना करके आए, भाव लेकर के आए, महाराज का दर्शन करना है। दिगंबर है, कपड़ा उतार दिया, इसके अलावा क्या खास दिख रहा है इसमें। मिथ्या दृष्टि इस तरीके से अपने बगल वाले मित्र से कह रहा था। सम्यक दृष्टि जो लड़का था, राम श्याम नाम दे देते हैं, श्याम राम से कह रहा था कि तुम्हारे श्याम में क्या खास है। श्याम राम से कहता है, कुछ खास नहीं, सिर्फ कपड़े उतारे, 1.5 फीट ऊंचे पाटे पर बैठ गए, इतना काम तो मैं भी बड़े आराम से कर सकता हूं। और विश्वास ना हो तो तू बोल, 5 मिनट में करके दिखाता हूं कमाल। तो जो राम था वो श्याम से कहता है, इतना सरल नहीं होता साधु बनना। साधु बनने के लिए सबसे पहले 3 C टू बी मस्ट कंपल्सरी। 3 C क्या है? सबसे पहला C है करेज, दूसरा कॉन्फिडेंस, तीसरा कॉमन सेंस। करेज का मतलब साहस। यहां पर बैठे हैं, 1 लाख लोग भी आ जाएं तो उनके शरीर पर किसी भी प्रकार का विकार दिखाई नहीं देगा। इस बात को ध्यान रखना। जब सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि से कहता है और बड़े प्यार से कहता है, 4 महिलाओं को देखोगे तो दिमाग में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन वो जो 1.5 फुट ऊपर पाटे पर बैठे हैं दिगंबर मुद्राधारी, उनके दिमाग में भ्रम उत्पन्न नहीं होता। ये उनका खुला हुआ शरीर बताता है। सबसे बड़ी बात क्या है? करेज, साहस कितना जबरदस्त है। और छाया में बैठे हुए मुनिराज का साहस मत देखो। जब वो धूप में लगातार विहार करते हैं उस समय उनका साहस देखते बनता है। सबसे पहली देखने लायक साधु में चीज होती है करेज,
साहस। सेकेंड चीज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है? हमको पता है कि हम ये चीज कर लेंगे। केशलोच, हमको कॉन्फिडेंस है हम कर लेंगे। दिगंबरत्व की रक्षा हमको कॉन्फिडेंस है हम कर लेंगे। पैदल विहार हमको कॉन्फिडेंस है हम कर लेंगे। एक समय भोजन के साथ पूरी जिंदगी 365 दिन हम जी लेंगे, उसमें आवश्यक उपवास और करने पड़ते हैं। तो करेज के साथ साधक के जीवन में कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है। पानी कंठ में नहीं भी मिलेगा तो भी गुरुजी कहते थे कि सफलता बड़ी जबरदस्त चीज होती है। क्या चीज होती है? कि हार में मुस्कुराने का नाम भी सफलता होता है। जब हम हार गए हो उस वक्त भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। आपके ये जो पूर्व विधायक हैं, कल हमारे पास आकर के बैठे थे। हमारा इनका 15 मिनट का संवाद हुआ। 15 मिनट के संवाद में हमने भापा कि इंसान 10 साल विधायक रहने के बाद डाउन टू द अर्थ, और उसके बाद भी चेहरे पर हार जाने का कोई गम नहीं, अभी भी अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि कल मौका मिलेगा तो परसों हम फिर जीत करके सामने खड़े हो जाएंगे। करेज के साथ कॉन्फिडेंस बड़ी गजब की चीज होती है। कॉन्फिडेंस क्या है? हम कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। वो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि मित्र से कहता है कि यहाँ पर छाया में जामुन के पेड़ के नीचे और आराम से बैठना सरल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब लोग छिप रहे होते हैं, एसी में घुस रहे होते हैं, उस वक्त भी ये साधु महाराज चुपचाप अपना काम करते हुए, धूप सहते हुए निकल जाते हैं। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। दो चीज़ों के बाद तीसरी चीज, सबसे बड़ी बात, कॉमन सेंस। कौन सी बात कब कहाँ पर कैसे कहना है, क्या कहना है, कब कहना है, ये तरीका भी जितना खूबसूरत इनको आता है अपन को नहीं आता। महाराज तो ध्यानस्थ बैठे थे, ध्यान में बैठे हुए महाराज चुपचाप अपने अंतर्मन में लीन थे, और दो लोग देख करके मुनि महाराज के विषय में चर्चा कर रहे थे। जब मिथ्या दृष्टि को ये तीन बातें कहीं, करेज, कॉन्फिडेंस और कॉमन सेंस की, तो सामने वाला कहता है सही में ऐसा होता है? बोले और इसमें क्या खास है? इंसान ही है, बैठा है, ध्यान लगा करके बैठा है, इसमें और क्या खास क्या है? बोले ये सम्यक ज्ञानी है। शब्द ले लीजिए, जीवन में हमेशा काम आएंगे। सम्यक ज्ञानी है। मिथ्या दृष्टि बोलता है सम्यक ज्ञान क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं, वो बगल वाला जो साथ में सम्यक दृष्टि जीव बैठा हुआ है, वो कहता है भगवान के प्रति जो इनकी धारणाएं हैं, वो धारणाएं हमारी और तुम्हारी नहीं है। जो इनका दर्शन है, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर प्रश्न उठता है, महाराज सम्यक दर्शन क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है वह चीज कि जब आप सच्चे देव, शास्त्र और गुरु की परिभाषा को, सर्वज्ञ के उपदिष्ट धर्म को समझ लें, समझने के बाद अंदर से तय कर लें। बाहर से तो आपने तय कर लिया है, जैसे आप सभी लोगों ने भी बाहर से तो तय कर लिया है कि ये मंदिर आपका है, भगवान आपके हैं, मैं आपका हूँ, आप इस मंदिर के हैं, इसलिए आप यहाँ पर आकर के बैठे हैं। ये बाहर के तय की हुई चीज़ है। अंतरंग से भी तय करनी पड़ेगी कि अगर जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएंगी, किसी भी परिस्थिति में किसी भी देव के आगे माथा नहीं झुकाना, ये इन साधु की खासियत है। जब सम्यक दृष्टि ने मिथ्या दृष्टि से कहा तो कहते हैं ये झुकाना नहीं झुकाना, ये तो खासियत थोड़ी ना हुई, ये तो अकड़ हो गई। तुम्हारे भगवान भगवान, दूसरों के भगवान क्या भगवान नहीं है? तो सम्यक दृष्टि बड़ी अच्छी बात कहता है मिथ्या दृष्टि से कि देखो, उनके मन में धारणा है भगवान को लेकर के, वो धारणा के हिसाब से जो भी दिखता है वो उसके सामने सिर झुकाते हैं। धारणा भगवान के प्रति कैसी है? तो वो महाराज के मन की धारणा है कि भगवान खाते नहीं है,
इसलिए भगवान को भोग नहीं चढ़ाना पड़ता। ऐसा होता है क्या? भगवान को लड्डू पेड़ा खाजा ककड़ी पकड़ी कुछ नहीं चढ़ाते? बोले नहीं, उनके जो भगवान हैं वो खाते नहीं। भगवान का सहारा लेकर के पुजारी भी नहीं खाता, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे ही ये बात कही तो मिथ्या दृष्टि जीव थोड़ा सा सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान को भूख ना लगती हो। आपके भगवान को भूख लगती है? आपके भगवान जी खाते हैं? कभी लगता है आपके भगवान को कि रविवार के दिन 2.5 पैक चढ़ा दिया जाए? ऐसा नहीं। शनिवार के दिन एक बड़ी वाली किंगफिशर की बोतल, भगवान को गर्मी है, थोड़ा सा ठंडी अच्छा चिल महसूस करेंगे तो एक खंबा कहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं, तो वो एक बोतल चढ़ा दो। हम तिलवारा घाट जबलपुर में थे, हमने वो भी भगवान देखे हैं कि शनिवार के दिन जबरदस्त दारू पीते हैं। ऐसी भी मान्यता वाले भगवान हैं इस संसार में। भगवान को गर्मी लग रही होगी तो कूलर लगा दिया, वहीं भगवान के ऊपर ठंडे पानी की बर्फ की सिल्ली रख दी और एक एक बूंद पानी उसमें से टपक रहा है और भगवान ठंडा रहे हैं। बोले क्या गर्मी बहुत है, भगवान को लग रही होगी। तो ये धारणाओं से रहित है जैनों के भगवान। जैनों के भगवान की खासियत है, जैन दर्शन सम्यक दर्शन के साथ ही तो ज्ञान सम्यक होगा, और जब दर्शन और ज्ञान सम्यक नहीं होगा तो चारित्र क्या खाक सम्यक होगा। ये जो मुनिराज आपको सामने बैठे दिख रहे हैं 1.5 फीट ऊंचे पाटे में, इसको सिर्फ इंसान का बैठना मत समझना। इस इंसान के अंदर एक सम्यक दर्शन भी बैठा है, सम्यक ज्ञान भी बैठा है, सम्यक चारित्र भी बैठा है, सम्यक तप भी बैठा है। इनके अंदर क्षमा बैठी है, निशंकित गुण बैठा है, मार्दव बैठा है, आकिंचन बैठा है। इसी इंसान के अंदर ब्रह्मचर्य बैठा है, इसी इंसान के अंदर सरलता बैठी है, इसी इंसान के अंदर मार्दव गुण बैठा है, इसी इंसान के अंदर एक लव प्रतिबद्धता नाम का जबरदस्त गुण है। महाराज ये कैसा गुण है? गुण है साधुओं का लव प्रतिबद्धता। ये क्या है? बहुत शॉर्ट टाइम टर्म्स में साधु अपने आप में वापस आ जाता है। आपको गुस्सा आया तो आपका गुस्सा दिन, 2 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, जिंदगी भर चलता है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद गुरु सबसे पहली जबरदस्त चीज सिखाते हैं, लव प्रतिबद्धता। लव कहते हैं समय की एक इकाई है, उसमें जितनी जल्दी मान लो बाहर चला भी गया है तो हैवी स्पीड से वापस आकर के अपने आप को वो संभाल लेता है। तो सबसे कम समय में स्वयं को संभालने की कला इन साधु को आती है, अपन को नहीं आती। तुम्हारा केस आज से 50 साल पहले स्टार्ट हुआ होगा परिवार में, अभी भी चल रहा है। साधु के जीवन में कोई केस स्टैंड होते हैं? स्टैंड हुए नहीं, आधे घंटे के अंदर समाइक से पहले पहले अपने आप को वो बिल्कुल लेवल में ला करके अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी नवयथ मज्ज किंचबी अन्नम परमाणु मित्तम्पी, इस भावना के साथ अपने आप को बिल्डअप करते हैं और अंदर की तरक्की को कभी भी बाधित होने नहीं देते। गृहस्थ बाहर की तरक्की को बाधा पहुंचे तो हर बाधा दूर कर देता है। आपके यहाँ मकान बनने वाला है, कोई बीच में घुसेगा, तुम उसको 4 ठूसा धक्का मारोगे, किनारे कर दोगे। तुमको बाहर की तरक्की दिखती है। दीक्षा लेने के बाद सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि से कहता है, वो जो महाराज बैठे हैं इनकी अंदर से जो तरक्कियां हैं वो तरक्की हमारे आपके मन के अंदर नहीं है। किसी भी लड़की को तुम पलट करके देखते हो, जब कोई महिला सामने से आ रही होती है तो महाराज नीचे सिर झुका करके चुपचाप निकल जाते हैं, ये पलट के नहीं देखते। ये जो इनके अंदर की तरक्की है, ये तरक्की अपने आप तुम्हारे जीवन में कहाँ उपलब्ध होगी। ये बात चल रही थी, लव प्रतिबद्धता की बात करी तो सामने वाला बिल्कुल चकमका गया। वो कहता सबसे कम समय में स्वयं को संभाल लेते हैं। बोले हाँ, तुम बताओ, तुम्हारी मम्मी ने तुमको किसी बात पे डांटा होगा बचपन में, आज भी याद है कि नहीं? कितने लोगों को याद है? पिता ने पहली बार जब तेज गुस्सा किया था, आपको याद है कि नहीं? याद है महाराज। गुरुदेव बड़ी गजब की बात कहते थे। गुरुजी कहते थे
आदमी के वर्तमान परिग्रह से ज़्यादा उसके अतीत और भविष्य के परिग्रह होते हैं। इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। व्यक्ति के वर्तमान परिग्रह से ज़्यादा उसके अतीत का और भविष्य का परिग्रह होता है। एक कॉलोनी, एक ज़मीन आपके हाथ में आई, आपने खरीदी 1500 रुपए की, 1 एकड़ खरीद ली, किसी ने कब्जा कर लिया, 50 साल केस चला, आज भी वो ज़मीन आपकी है नहीं, पेपर में आपकी हो सकती है, आप कभी उस ज़मीन में आपने कदम रखा नहीं, कभी आपने बाउंड्री बनाई नहीं, कभी आप उसमें रहे नहीं, लेकिन अतीत का परिग्रह आज भी आपके दिमाग में है कि नहीं है? बोलो है ना। एक सोने की चैन कभी गिर गई होगी, आज भी याद है। किसी ने ठग लिया होगा, आज भी याद है। पुराना मकान आज भी याद है। कॉलोनी बेचने के बाद जो कॉलोनाइज़र होते हैं वो अगर रोड से निकलें तो गिनाते फिरते हैं, महाराज ये कॉलोनी हमने काटी है, ये कॉलोनी हमने काटी थी, ये 30 साल पहले काटी थी, ये 22 साल पहले काटी थी, ये करा था। ये क्या है? इसको कहते हैं अतीत का परिग्रह। ये अतीत के परिग्रह से साधु परमेष्ठी मुक्त होते हैं। इनके दिमाग में कोई अतीत का परिग्रह नहीं है। क्या छोड़ के आए हमको कुछ पता नहीं, बस वो गाना दिमाग में रखते हैं, छोड़ आए हम वो गलियां, जिस गलियों में कभी सुबह शाम होती थी, उस गली से हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन गृहस्थ के जीवन में अतीत का परिग्रह इतना जबरदस्त है। आप सोचिए, जो भी चीज़ आपके हाथ से गई है, अभी मान लीजिए एक बड़े मकान में रहते रहते आपको कोइंसिडेंस हो जाए, किसी कर्म के उदय से फ्लैट में आना पड़े और वो मकान आपके हाथ से बिका हो, जितनी बार सामने से निकलेंगे उतनी बार आंसू बहा के बोलेंगे, यार ये मकान हमारा था यार। अरे भैया आज तो नहीं है, आज तो नहीं है, लेकिन हमारा था, अजमेर में था। भागचंद जी सोनी जी की नसिया के सामने एक बहुत बड़ी भागचंद जी सोनी साहब ने बिल्डिंग बनवाई है। आज से 60 साल पहले बनवाई थी, 80 लाख रुपए में बेची। कितने में? सिर्फ 80 लाख रुपए में। वो बिल्डिंग आज हजारों करोड़ों रुपए की है, सिर्फ 50 साल के अंदर पे। वो ऐसा भव्य भवन बना है, ऐसा गजब का भवन बना है, मैं पहली बार देखा। मेरा तो उससे कोई संबंध भी नहीं था, लेकिन फिर भी राग हो गया। क्यों राग हो गया महाराज आपको? क्योंकि बस इतना सुना कि सेठ भागचंद जी सोनी साहब ने किसी कर्म के उदय पर इतनी बड़ी पूरी बिल्डिंग बनाने के बाद मात्र 80 लाख रुपए के कारण उस बिल्डिंग को बेचा। आज भी वो सोगानी बंधु के पास बिल्डिंगें हैं। और जब उस महल को सामने से निकलते हुए मैंने देखा, व्हाइट हाउस चमचमाता हुआ, सुबह धूप पड़ रही थी, पूरे अजमेर में सिर्फ वही चमचमा रहा था। मेरे मन के अंदर भाव आया कि ये अपनी बिल्डिंग थी, जबकि हमारा कुछ था नहीं। फिर मैंने कहा, भागचंद जी सोनी साहब के पुत्र थे वहाँ पर, हमने पूछा ये बिल्डिंग, तो ऐसे बोले अतीत है महाराज, अब क्या बोले। हमने कहा आज कितनी कीमत है? बोले इसकी कीमत ही नहीं है आज। अजमेर के जिस स्पॉट पर वो बिल्डिंग है, आप उसके लिए 2000 करोड़ भी देंगे तो कम है। वो बिल्डिंग बेचने वालों में अब बात नहीं, वो बहुमूल्य है। लेकिन जब भी उसका पहला मालिक उसको देखेगा तो अतीत के परिग्रह को हमेशा याद रखेगा। आदमी के वर्तमान परिग्रह से ज़्यादा आपके अतीत का परिग्रह, और अतीत और वर्तमान के परिग्रह से ज़्यादा आपके भविष्य का परिग्रह आपके दिमाग में रहता है। 2 फैक्ट्रियां चल रही हैं, दिमाग में 24 घंटे चल रहा है। ये जो बन्नाटा है ये ग्लोबल हो जाए तो कितना अच्छा रहे। क्या हो जाए? इतनी सारी फैक्ट्रियां खुल जाएं, जैसे कोको कोला पूरी दुनिया में बिकता है, ऐसे ये भी जीरा पानी बिके तो मज़ा आ जाए। ये क्या है? इसको कहते हैं भविष्य का परिग्रह। स्मृति और अतीत, ये आशाएं और स्मृति, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं इंसान को इतना दौड़ाती हैं और थकाती हैं। वो जो साधु सामने बैठे हैं ये थके हुए लोग नहीं हैं, ये अतीत की आशाओं से मुक्त हैं, भविष्य की कल्पनाओं से मुक्त हैं। जहाँ रहते हैं वहीं पर जी करके अपने आप को संतुष्ट समझते हैं। आज मैं अहिंसा स्थल में हूँ,
मैं यहाँ का हूँ, यहीं का हूँ, यहीं का रहूँगा, यहीं पे संतुष्ट हूँ, मुझे कहीं और नहीं जाना। जब जाना होगा तो ये अतीत मेरे दिमाग में चलेगा नहीं। छोड़ आए हम वो गलियाँ, जो सामने दिखेगा उसको फेस करते हैं। गृहस्थ की सबसे बड़ी मुश्किल है, वो रहता वर्तमान में है और जीता भविष्य में है। दुकान में, किराना की छोटी सी दुकान में बैठे होगे, कोई टेंट की दुकान लगा रहा है, किसी का रेमंड का शोरूम है, किसी की ज्वेलरी की शॉप है। जहाँ पर बैठा है वहाँ पर बैठा थोड़ी है, मजबूरी में बैठा है। अरे यार, एक वेयर हाउस खुल जाता तो ये टेंट का सामान उसी में पूरा घुसा देते। ये क्या है? भविष्य का परिग्रह दिमाग में 24 घंटे भारी है। यही भविष्य का परिग्रह आपको दौड़ा रहा है। पुराना देख लोगे तो तकलीफ है, पुराना कोई एक्स दिख जाए उसमें भी तकलीफ है। एक्स का मतलब दुश्मन। मान लो कोई दुश्मन, पहला का दुश्मन हो, अभी उससे, अरे तुम लोग तो उल्टा ही सीधा समझते हो भैया, जिसके दिमाग में जो होता है उसको वही समझ में आता है ना। हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने तो सिर्फ एक्स बोला और एक्स में आपका दिमाग एक्स में चला गया। वो भी है, डबल मीनिंग भी है, लेकिन एक्स का मतलब कोई मान लो पुराना दुश्मन दिख जाए तो उसको देखते ही साथ याद करते हैं ना, ये हमारा पहले दुश्मन था। अभी तो नॉर्मल है, अभी तो बात सब हो रही है, लेकिन पहले एक्स था हमारा, याद आता है। ये अतीत है। और भविष्य क्या है? बस एक बिल्डिंग बना लूँ, एक बढ़िया सी आउटलेट खोल लूँ, इसके चक्कर में लगातार दौड़ता है। जैसे कोल्हू का बैल होता है, कोल्हू का बैल चलता नहीं चलता है तो कोल्हू का बैल चलाने वाला उसी कोल्हू के बैल की सींग से एक खपची निकाल करके बांस की एक छोटी सी पट्टी में आगे हरी घास बांध देता है। और बैल को हरी घास दिखती है तो वो सोचता है ये घास को मैं थोड़ा सा चल के पा लूँगा, तो जितना वो चलता है उतनी घास चलती है। उसकी घास उसी के एक बांस की डंडी से उसी के सिर पे बंधी है और उसको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, थोड़ा भी एहसास नहीं है कि ये घास, मेरी हरी घास मेरे ही सिर में एक बांस की छोटी सी डंडी से बांध दिया। ऐसा होता है, मैंने देखा है। गांव देहात में चलते चलते मैं उसको देख करके आ रहा हूँ। कोल्हू का बैल चलाना है महाराज, कुछ नहीं करना महाराज, थोड़ी देर में हरी घास में पानी छिड़क देते हैं, इतने में उसको फिर उसकी थोड़ी सी धनिया पत्ती लगाते हैं उन लोग, पुदीना और धनिया पत्ती, खुशबू आती है। खुशबू के चक्कर में कोल्हू का बैल सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है। ऐसे ही भविष्य की खुशबू में आप भी, कोल्हू का बैल लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जब कभी कोई दिगंबर मुनिराज आ जाएं आपके नगर में तो थोड़ी देर के लिए स्थिरता मिलती है। छोड़ो यार, दुकान क्या लगी है, पहले महाराज की सुन करके आते हैं। कम से कम मेरे निमित्त से ये कोल्हू के बैल थोड़ी देर रुके तो सही। रुक गए। अगर हम ना होते तो सुबह से लगे होते। ये जयंती परिवार वाले सुबह से चेक साइन करते हुए मिलते, ये ले भैया लेमन जूस का पैसा यहाँ भिजवा देना, गुटके के पाउच का पैसा यहाँ भिजवा देना, छोटे भाई को यहाँ पर दे देना, जीरा का पैसा यहाँ, प्लास्टिक का यहाँ, धनिया का यहाँ। ये क्या है? ये कोल्हू के बैल जैसी जिंदगी है। आचार्य कहते हैं इससे काम नहीं चलता। इसके लिए, इसको छोड़ने के लिए भी 3 चीज चाहिए, करेज, कॉन्फिडेंस और कॉमन सेंस। इसको 3 शब्द ऐसे गजब के हैं गुरु जी के कि अगर आप किसी दौड़ में शामिल हो गए हैं, उस दौड़ में शामिल दौड़ से क्विट करने के लिए भी, बहुत दौड़ लिया मुझे अब नहीं दौड़ना, इस क्विट करने के लिए भी करेज चाहिए। साहस नहीं होगा तो आप क्विट नहीं कर पाएंगे। कॉमन सेंस नहीं होगा, हमको समझ में नहीं आएगा कि हमको कब तक दौड़ना है, किसके लिए दौड़ना है। महाराज 7 पीढ़ी की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन अगर 8वीं पीढ़ी के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे? तो हम सोचते हैं 100 हीरे खरीद करके और लग दें। इतना हमारे यहाँ का जीवन नहीं है। ये भारतीय संस्कृति में अगर त्याग की किसी ने परिभाषा लिखी है तो जैन धर्म ने लिखी है। उसके त्याग को देख करके लोगों ने त्याग की कीमत समझी बंधु। जब दिगंबर मुनिराज की औदारिक शरीर खुली देख करके लोगों ने सीखा कि त्याग इसको कहते हैं। फिर एक से एक त्यागी पैदा हुए, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करने वाले पैदा हुए। लेकिन सबसे पहले परिग्रह के त्याग की भावना अगर किसी के अंदर आई तो तीर्थंकरों ने देशना दी। तीर्थंकरों ने देशना दे करके बताया कि त्याग ऐसा होगा। कैसा होगा? बाहर वाला तो सरल है,
कोई बड़ी बात ना है। बाहर के परिग्रह छोड़ना बहुत सरल है। बाहर का परिग्रह क्या है महाराज? वो दो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों बच्चे सामने बैठे थे और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को समझा रहा है कि महाराज अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से मुक्त है। अब पहली बार सुना कि बहिरंग परिग्रह तो समझ में आता है, अंतरंग में भी कोई परिग्रह होता है क्या? अंदर वाला कोई परिग्रह क्या है महाराज? सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि से कहता है तू इतनी जल्दी ना समझ लेगा, तू क्या समझता है? 1.5 फुट ऊंचा पाटे पर बैठे महाराज और हम एक हैं। उनके 1.5 फुट ऊंचे उठने में उनके गुरु ने उनको कितना तपाया होगा, कहाँ कहाँ उनको जलाया होगा, कैसे दौड़ाया होगा, कैसे घुमाया होगा, कैसे खींचा होगा। एक उस्ताद घोड़ा तैयार करता है तो घोड़े को जितनी चाबुक पड़ती है इतनी गुरु के साथ शिष्य को भी पड़ती है। गुरु शिष्य को उतना ही कूटता पीटता ठोकता है कि हमारी कंपनी का घोड़ा है, रेस के मैदान में इसके ऊपर सईस बैठे या ना बैठे, अगर इसको मैदान में छोड़ा जाएगा तो ये दौड़ करके अपने स्पॉट तक जरूर पहुंचेगा। खासियत रहती है। अपने बच्चों पे आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे बच्चे हैं, हम जहां छोड़ेंगे वहां से हमारे कुल की मर्यादा की रक्षा करते हुए, इज्जत रखते हुए ये आगे निकल करके अपना काम खत्म करके वापस हमारे पास आएंगे। लेकिन हमको भी हमारे बच्चों पर कॉन्फिडेंस नहीं है। बोलिए, अगर आपका 19 साल का बच्चा आपसे बोले पिताजी दुकान की चिंता मत करिए, आप जाइए अपना एक बार क्या बद्रीनाथ केदारनाथ सब घूम आइए, तो बोलते हैं पड़ोसी जाकर के आप बोलेंगे देखो ये दिमाग को, आज का लड़का पैदा हुआ हमसे कह रहा है दुकान छोड़ो, हैं? आज का लड़का पैदा होके हमसे कह रहा है दुकान, जानता क्या है ये? तेरे बाप की दुकान है, तेरी दुकान है क्या? निकल बाहर यहां से। आप अपने बच्चे को बाहर कर देंगे, लेकिन आप भूल जाते हैं कि जब बच्चा अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि पिताजी हम संभाल लेंगे, उस समय उसके कॉन्फिडेंस की, उसके कॉमन सेंस की, उसके करेज की आपको वैल्यू करना चाहिए। परिवार सबसे ज़्यादा विकास में बाधित इसीलिए हुए कि पिता ने पुत्र की वैल्यू नहीं करी। आप भी इस शिकार होंगे इन सब बातों के। जब आपके साथ भी 25 साल में आपका जुनून जोश मारता होगा, तब आपके पिता ने भी आपसे कहा होगा शांत बैठो, ज़्यादा ना उचको, है हमको पता है कितना दिमाग है तुम्हारा। बोले गधे करी के, तुमने कहा अरे भैया, माँ से कहता है हम गधा हैं तो तुम्हारा पति क्या है? गधा कह दो और वो बच्चा जाकर के अपनी माँ से कह दे कि ये पिताजी गधा बोलते हैं हमको, अगर हम गधे हैं तो तुम्हारा पति कौन हुआ? तो जो तुम्हारा पति है अब हम उसको वो ही बोलेंगे। इतने में तो ऐसी हो जाए। तो 3 चीज अपने घर के अंदर भी देखिए। 3 चीज देखिए कि आपके बच्चे के अंदर का कॉन्फिडेंस, कॉमन सेंस और करेज कितना है। आप देखिए कि अगर आपका बच्चा छोटी सी उम्र का है, बेटी छोटी सी उम्र की है, और अगर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है कि पापा जी हमको MBA करना है, करा दीजिए, यही समय है जब आपकी बच्ची MBA कर करके बाहर निकल जाएगी। यही समय है आपका बच्चा पायलट बन करके बाहर निकल जाएगा। यही समय है आपका बच्चा UPSC क्रॉस कर लेगा। और यही समय है जब 17, 16, 15 साल की उम्र में कोई बच्ची बोले कि हमको ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, हमको आजीवन व्रत लेना है। माता पिता को सोचना चाहिए हमने कौन से नक्षत्र में इस बच्ची को पैदा किया कि पुण्य की वर्गणाएं इसके दिमाग में घुस करके ये ब्रह्मचर्य की बात कर रही है। यही वो समय है। इसी समय पर उसका ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। जब अंदर जुनून मानती है कोई बात, उसका साहस देखिए, उसका कॉन्फिडेंस, उसका कॉमन सेंस। उससे बोलिए चलो आचार्य जी के पास चलो, नहीं इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, बोलेंगे चलेंगे तो एक ही तरफ चलेंगे। ज्ञान के सागर विद्या सागर, समय के सागर विद्या सागर, योग के सागर विद्या सागर, क्षमा के सागर विद्या सागर। अगर दुनिया में कोई भी सागरों में सागर है तो विद्या सागर। जाएंगे तो वहीं जाएंगे, उठा करके वहां पर दे दीजिए। क्योंकि एक ऐसे महापुरुष हैं महाराज, गुरुदेव तो आसमानी हो गए, गुरुदेव आसमानी हो गए हैं, लेकिन गुरुदेव की प्रतिमूर्ति गुरुदेव समय सागर जी महाराज अभी भी धरती पर विराजमान। व्रत लेना हो, संयम लेना हो, कभी मार्ग में आगे बढ़ना हो, अपना साहस देखना हो, कॉन्फिडेंस देखना हो। सदी में एक महानतम साधु आज दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साधु की परिभाषा जिनके साथ अक्षरशः घटित होती है, एक सागर जिनका नाम गुरुदेव समय सागर। उनकी आंखों से, उनके शब्दों से, उनके वचनों से, उनके शरीर से, उनकी चर्या से,
उनके विचार से, उनकी सामायिक से आपको दिखेगा, इसी को साधु कहते हैं। बहुत सारे लोग साधु जैसे हो सकते हैं, लेकिन साधु जैसा साधु ही देखना हो तो भी साधु देखने के लिए आपको आज नागपुर में जाकर के देखना पड़ेगा। कितने शांत चित्त होकर के बालकवत बैठ करके जिन शासन की उस ध्वजा को इतनी मजबूती के साथ पकड़े हैं, ये उनके अंदर का जबरदस्त साहस है। वो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि से कहता है, ये जो महाराज 1.5 फुट ऊपर बैठे हैं ना तुम्हारे पाटे के ऊपर, इनको हल्का में मत लेना। सिर्फ कपड़े उतारने की प्रक्रिया नहीं होती, ये तो बाद की, बहुत बाद की प्रक्रिया है। इसके पहले की कई प्रक्रियाएं होती हैं। जब ब्रह्मचारी अवस्था से गुरुकुल में आते हैं और 10 प्रकार के परिग्रह को पलट करके नहीं देखते। आगम ग्रंथों में तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्प भांड प्रमाणातिक्रमा। ये 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह है। जब ब्रह्मचर्य अवस्था में कभी गुरुकुल में आपका एडमिशन हो, जाना पड़े, या कभी आप किसी हॉस्टल में जाकर के रहने लगे, तब भी आपकी इसकी फीलिंग आएगी। हम अपने घर में धनाढ्य थे, हो गए, यहाँ पर जो मिल रहा है उसी में काम चला लो। करोड़पति घरों के लड़के जब ब्रह्मचारी बने और किसी सामान्य या मध्यम वर्ग से नीचे व्यक्ति के घर के अंदर जा कर के टमाटर की सब्जी और थोड़ी सी रोटी खा करके और पानी पी करके वापिस आए, पेट भी पूरा नहीं भरता था ब्रह्मचारी अवस्था में। कभी कभार पेट पूरा भर जाए तो सौभाग्य है। तो बार बार तकलीफ होती थी कि ब्रह्मचारी अवस्था में भोजन ढंग से नहीं मिलता था। आचार्य जी कहते थे कि समाज साधु को तो भरपेट देती है, लेकिन मनोज्ञ ब्रह्मचारी को भूल जाती है। जबकि उसका कर्तव्य है कि इसी परंपरा में आगे आने वाला जो मनोज्ञ ब्रह्मचारी है, महाराज तो महाराज हैं, उसको महाराजा के जैसा पालना चाहिए। कभी भी कहीं पर भी कोई ब्रह्मचारी मिल जाए, कोई ब्रह्मचारिणी दीदी मिल जाए, आपका कर्तव्य बनता है, दीदी भोजन कर लीजिए, पानी ले लीजिए, दूध फल ले लीजिए, उनकी विनय ज़्यादा करो। क्यों? जब तक श्रावक ब्रह्मचारी की विनय नहीं करेगा, जब तक श्रावक ब्रह्मचारी को मान सम्मान के साथ भोजन के लिए नहीं पूछेगा, उस ब्रह्मचारी का उत्साहवर्धन नहीं होगा। एक बार उसको मार्ग में आने दो, मुनि बनने दो, उसके बाद उसका खुद पुण्य पाप काम करेगा। 40 सीधे सामने दिखेंगी और उसके पाप का उदय होगा तो पहली अंजलि पानी में बाल आ जाएगा, उसको बैठना पड़ेगा। लेकिन जब तक लोग साधना के मार्ग पर आगे नहीं आए, और आपके घरों में भी हैं लेकिन कुछ मनोज्ञता दिखाई देती है। 3 बेटियां यहां पर भी मैंने देखा, तीनों बेटियां सात्विक ऐसा संतुलित जीवन जी रही हैं। इनका भी समाज को पूरा बहुमान करना चाहिए। इनकी प्रतिष्ठा, इनको आगे करके जब आप कोई काम करेंगे तो उनके मन के अंदर भी भाव होगा, जब समाज हमें इतना बहुमान देती है तो उस बहुमान की भी हमें रक्षा करनी है। यह उत्साहवर्धन ब्रह्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है, जो जनता समाज के लोग भूल जाते हैं। सफ़ेद ड्रेस वाले को देखा, अरे हो गया, खा लेंगे। कहाँ खा लेंगे भाई? चौका हमारे यहाँ लगा है तो हमारी जवाबदारी है। आपके यहाँ चौका लगा हो, साधु महाराज का पड़गाहन होगा, आहार हो गए। आहार होने के बाद गृहस्थ की एक और जवाबदारी होती है कि हाथ जोड़ करके गुरु महाराज को उपाश्रय में छोड़े, और छोड़ने के बाद बोले, भाई साहब कोई अगर 2 प्रतिमा 5 प्रतिमाधारी व्रती हो, कोई शुद्ध भोजन करता हो तो आप हमारे यहाँ पधारें, आपके लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था है। ये साधर्मी वात्सल्य मिलता है तो मार्ग को गति मिलती है। इसका नाम भी अहिंसा है। और अगर मान लो ये अहिंसा आप ना पालें तो फिर उसके बाद जो होती है उसका नाम हिंसा है। कई वक्त गुजारा हम लोगों ने, 3 रोटी दे दी, थोड़ी सी चावल दे दिया, इतनी सी टमाटर की सब्जी दे दी, एक पापड़ दे दिया, पानी धर दिया, खा लेना भैया जी, हम जा रहे हैं। हाँ भैया, क्योंकि लगाव तुमसे नहीं है, लगाव तो उनसे है जिनके चक्कर में हमने ये ब्रह्मचर्य व्रत लिया। किससे? सदी के महानतम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। बस एक बात लगती थी, बाहर की परिस्थितियां कुछ भी हों, उनका हमारा साथ ना छूटे तो सब सहना है। जैसे होता है ना, जब आदमी अफेयर में होता है तो अपने प्रेमी के लिए दुनिया की हर चीज छोड़ सकता है। ऐसे ही जब आदमी धर्म के अफेयर में होता है तो अपने धर्म के लिए दुनिया की हर चीज छोड़ सकता है। मेरा धर्म शाश्वत जीवंत बना रहे, इसके लिए आप जो बोले मैं सब चीज का त्याग कर सकता हूं। तो बाहर का परिग्रह, क्षेत्र वास्तु का मतलब मकान,
हिरण स्वर्ण सोना चांदी धन धान्य दासी दास कुप्य भांड, इन सब चीज़ों से तो छूटना आसान है। लेकिन वो जो साधु सामने 2.5 फीट 1.5 फीट ऊंचे पाटे पर बैठे हैं, ये अंतरंग के परिग्रह के भी त्यागी हैं। अंतरंग का परिग्रह क्या होता है महाराज? अंतरंग का परिग्रह कैसे निकाल के कैसे उल्टी करी जाती है, उसकी कैसे छोड़ा जाता है, उसके लिए गुरुवर ने गाथा दी है। मिच्छत बे राया तहेव हासादियाय छद्दोसा चत्तारी तह कसाया 14 अभ्यंतरम ग्रंथा। ये अभ्यंतर ग्रंथि हैं। 1.5 फुट ऊंचे बैठे ध्यानस्थ मुनिराज को देख करके सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि आपस में बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि से कहता है, तुम क्या समझते हो कि 1.5 फुट बगल में तुम जाकर के बैठ जाओगे, तुम साधु हो जाओगे? उनकी अंतरंग की परिणति भी तो देखो कि उनके अंदर मिथ्यात्व का एक भी परमाणु नहीं है। मिथ्यात्व क्या होता है? मिथ्यात्व जब कभी भी होगा उसमें 3 प्रकृतियां अलग अलग तरीके की काम करती हैं। मिथ्यात्व का मतलब विपरीत अभिनिवेश। सबसे पहले संशय मिथ्यात्व, दूसरा विपर्यय, तीसरा अनध्यवसाय। ये 3 शब्द भी आगम ग्रंथों के हैं, दिमाग में रखिएगा। महाराज बोल रहे हैं, कहा बोल रहे हैं, हमको क्या मतलब यार, तुम ही सुन लो, है ना? ये बात आ रही ना? आत्मा की बात करूं और बताऊं कि कर्म की 63 प्रकृतियां ऐसी होती हैं, पुद्गल का परिणमन ऐसा होता है, पौद्गलिक संक्रमण की व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं। जब मैं आपको बताऊं कि उत्कर्षण अपकर्षण ऐसे किया जाता है, निदत्ति निकाचित कर्म ऐसे होते हैं, आत्मा में अनिवृत्तिकरण परिणाम ऐसे होते हैं, जैसे ये शब्द बोलूं तो आपके मन के अंदर क्या बात आएगी? अरे छोड़ यार, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, दिमाग से पूरा ऊपर हवाई फायर है, उन्हीं को समझ लेने दो, हमको नहीं सुनना। तो जैसे ही धर्म सभा लगती है, कुछ लोग चाय के स्टॉल में जाकर के चाय पीने चले जाते हैं। इसमें आप कभी भी शामिल हुए होंगे। कोई क्लास लग रही हो मुनि महाराज की, कक्षा लगी दोपहर की, कक्षा में जाके क्या करेंगे, है ना? ये जो बात आई ना, आत्मा की बात सुन के क्या करेंगे, इसको कहते हैं अनध्यवसाय। अध्यवसाय है ना? ये अध्यवसाय क्या है? जानने की इच्छा ही पैदा नहीं है, हमारी इच्छा ही नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व क्या होता है, मंदिर क्या होता है, भगवान क्या होता है, तुम जहां बोलो वहां पे जाकर के ढोक दे आते हैं। चावल चढ़ाना है, किसी भी मंदिर में चढ़ा दो, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि से कहता है, ये साधु अध्यवसाय से रहित है। इनके मन के अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा भाव कभी नहीं होता कि मुझे आगम नहीं जानना, उनको जानना है। कोई अच्छी बात होगी तो आप हमें बता दीजिए, सुन लेता हूँ, रख लेता हूँ, आज नहीं तो कल काम आएगा। दूसरा एक विपर्यास होता है, स्वरूप विपर्यास होता है, कारण विपर्यास होता है, भेदाभेद विपर्यास होता है। ये 3 शब्द भी सुन लीजिए, जीवन में आज नहीं तो कल जरूर काम आएंगे। जो भगवान का स्वरूप है ही नहीं, उनको हम स्वरूप मान करके बैठे, और जो भगवान के जैसे हैं उनके लिए ये बोल के बैठे कि तुम्हारा तो बीतरागी है, वो क्या देगा। तो बीतरागी क्या देगा? नहीं, बीतरागी के यहाँ से जो मिलेगा वो दुनिया से कहीं नहीं मिलेगा। बीतरागी भगवान जरूर है, लेकिन प्रतिमा बीतरागी नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिएगा। महाराज ये क्या बात? ये वही बात जो मैं बात आपसे कह रहा हूं। 24 तीर्थंकर वीतरागी हैं, सिद्धालय में विराजमान है। तुम्हारी 1000 प्रार्थनाएं करने के बाद भी एक भी सिद्ध काले कल्प शते पिच गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या। जो सिद्धालय में चले गए वो लौट करके नीचे नहीं आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो नीचे कौन है महाराज? मंदिर में कौन बैठा है? वो भगवान नहीं बैठे, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, पारसनाथ जी, वो नहीं है, वो हैं, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान तो सिद्धालय में है। भगवान के स्वरूप की स्थापना हमने जिन बिंब में की है, इसको मंत्र से अधिष्ठित किया है। इनकी आंख में री री सम बम आ आ इ इ उ उ का खा गा 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 चा छा जा जा करके जितने केवल ज्ञान और दीक्षा कल्याणक और मोक्ष कल्याण की क्रियाएं हमने करी हैं, उससे हमने उस मॉन्यूमेंट्स को लाइव किया है। लाइव करने के बाद, उसमें प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद, उस प्रतिमा की 1000 देव लक्ष्य करते हैं। इस प्रतिमा के साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो जिसने उल्टा सीधा किया है उसके पूरे परिवार की परिस्थितियां उल्टी हो जाएंगी। भगवान की प्रतिमा में वो ताकत है जो भगवान में नहीं है। भगवान का कोई भरोसा नहीं है, कुछ ना करेंगे तुम्हारे लिए, नाक की मक्खी ना हटा रहे,
निकम्मा 8 गुणा, है ना, निकम्मे हैं, 8 गुणे हैं, वे अपने नाक की मक्खी नहीं हटा सकते, तुम्हारा भला क्या करेंगे भगवान जी? कौन करेगा महाराज? ये प्रतिमा जी जरूर करेंगी, ध्यान रखिएगा। ये भगवान जी की जो प्रतिमा है ये भगवान से ज्यादा शक्तिशाली, इनकी 1000 देव सम्यक दृष्टि रक्षा करते हैं। जब आप भगवान की प्रतिमा के सामने अर्घ चढ़ा रहे होते हैं तो 1000 सम्यक दृष्टि सामने से आकर के तुम्हारी आंख के सामने खड़े होकर के तुमको घूरता है, तुमको देखता है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा पड़ता है। अगर प्रतिमा सही तरीके से प्रतिष्ठित है, आश्चर्यकारी है, सही तपस्वी साधुओं के द्वारा प्रदीक्षित, दीक्षित और शिक्षित है, तो उस प्रतिमा के सामने जब तुम खड़े होगे तो तुम्हारी आंख के सामने अदृश्य शक्तियां आकर के खड़ी होकर के देखेंगी, तुम्हारे चेहरे को पढ़ेंगी। ये सम्यक दृष्टि है, ये मेरी प्रतिमा का, उसी प्रतिमा का भक्त है जिस प्रतिमा का मैं भक्त हूं। ये उन्हीं की पूजा करता है। इसके जीवन में दुख है, इसके जीवन में संक्लेश है, इसके जीवन में परिणाम है, इसको भय लग रहा है, चलो अपने साधर्मी की मदद करते हैं। तो जब तुम मंदिर में आकर के भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हारी उस पूजा को देख करके शापानुग्रह शक्ति रखने वाले असंख्यात देवी देवता अपने आप तुम्हारी मदद के लिए तैयार होंगे। मंदिर ये कमाल करता है जो भगवान नहीं करता। इस बात को यंग जनरेशन के बच्चों को भी अपने दिमाग में रखना है। यंग जनरेशन के बच्चे आर्गुमेंट्स करते हैं भगवान के मंदिर में जाएंगे, क्या मिलता है भगवान के मंदिर जाने पर? उनको बताना होगा कि भगवान से ऊंची भगवान की प्रतिमा, राम से ऊंचा राम का नाम है बंधुओं। आज देख लीजिए, मैं यहां पर बैठा हूं, राम है नहीं दुनिया में, लेकिन राम का नाम लेता हूं इसलिए हनुमान की भी कदर होती है। जय श्री राम बोलता हूं ना, तो क्या लगता है लोगों को? बस ये एक ही के हैं और एक ही के रहेंगे। किसके हैं? हमारा राम कौन है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज, गुरुदेव समय सागर जी महाराज। उनका नाम लेते हैं तो आपको भी लगता है, आपने भी पहले तय किया होगा। जब मैं आ रहा था अलवर, तो अलवर वाले पहले पूछ रहे थे विनम्र सागर जी आ रहे, बोले कौन वाले विनम्र सागर जी आ रहे? 3-4 विनम्र सागर जी हैं। जब 3-4 विनम्र सागर जी हैं तो पहले आपने अपने माइंड में डिस्कस करके अपने न्यूरॉन्स को तैयार किया होगा, ये वाले नहीं, ये वाले नहीं, ये वाले नहीं, अच्छा ये वाले आ रहे हैं। फिर ऐसी आंख खुली होगी, फिर फोन लगाया होगा, फिर बोला होगा भाई साहब हम भी चल रहे हैं सुबह 6 बजे। किसके लिए? हमारे लिए ना, हमारे नाम के ऊपर जिनका नाम लिखा है उनके नाम के चक्कर में। गुरुदेव समय सागर जी महाराज, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के शिष्य विनम्र सागर जी महाराज आ रहे हैं। पूरा अलवर सुबह 5:45 बजे आकर के रास्ते पे खड़ा मिला। हम सोच रहे थे कि मंदिर में जाने के बाद सीधे मंच में मुलाकात होगी, लेकिन लोगों ने रोड में मुलाकात करके बता दिया हम आपके हैं और हम आपके ही रहेंगे। ये भी कम समय में सही बात सही समय में समझ में आ जाए तो सौभाग्य की बात है। ये जैन शासन बड़ा अद्भुत शासन। जब किसी मुनि महाराज को सामने बैठे देखो तो कभी मत समझना कि बस 1.5 फुट ऊंचे पत्थर पर या फिर आसन पर या तख्त पर, ये सिर्फ इंसान कपड़े उतार करके बैठा है। कपड़े उतारने के साथ जो क्वालिटी बिल्डअप है, वो बिल्डअप क्वालिटी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। जितना करेज, कॉन्फिडेंस और कॉमन सेंस इधर मिलेगा, क्या आपके घर में मिलेगा? अरे तुम में तो एक शर्ट पसंद करने की ताकत नहीं है। ये बेटियां सलवार सूट खरीद के लाती हैं और घर में आकर के पहनती हैं, फिर बाद में डिप्रेशन जोन में अरे यार गलत ले आए, कलर अच्छा नहीं लग रहा। जब तुम्हें सलवार सूट चूज करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, जब तुम्हारा कॉमन सेंस एक साड़ी चूज करने में नहीं है, बताओ कितनी महिलाएं हैं जिनने आज जीवन में कभी साड़ी वापस ना करी हो? एक बार खरीदने के बाद उनने कहा हो नहीं महाराज पहली बार में मेरा सिलेक्शन बिल्कुल सही था। हर महिला के जीवन में घटना घटी। आपका कॉन्फिडेंस एक साड़ी चॉइस नहीं कर पा रहा है, तुम क्या धर्म कैसे चॉइस करोगे भाई? तो इसके लिए भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, कॉमन सेंस और करेज चाहिए। गलत भी ले आए, कोई चीज़ कपड़ा गलत था कोई बात नहीं। कई बार बड़े बड़े लोग करते हैं, 150 रुपए की शर्ट पहन के निकल गए तो शर्ट की भी कीमत बढ़ जाती है। कई बार बड़े लोग छोटा कपड़ा पहन ले तो छोटे आदमी की भी कीमत बढ़ जाती है। तो कई बार बढ़ा देनी चाहिए, बढ़ाने में फ़ायदा है। लेकिन आपका कॉमन सेंस तो साड़ी खरीदने में, सूट खरीदने में ना है। शर्ट खरीद के लाए, शर्ट की दुकान में तो बड़ी अच्छी दिख रही थी, टेलर के यहाँ दे दिया, भैया बना देना, बना दी। बनाने के बाद जब लेने गए तो बोलते यार ये शर्ट हमने दी थी, कब दिया था इसको? अरे ये नहीं थी, ये वाली थी। बोले भैया अपना पर्ची दिखाओ, पर्ची में हमने इसी कपड़े को तुमको पिंच करके दिया था। हम जानते थे
कि तुम्हारा दिमाग शर्ट बनने के बाद पलट जाएगा। अरे अब पहनने के बाद अरे यार क्या पहन, बोले तुम ही पहन लो। तो कई बार तो ऐसा होता है कि घर वालों को पता न चले तो बनी बनाई शर्ट उठा करके ला करके कर्मचारी को दे देते हैं, यार रामू ये शर्ट ले जा तेरे काम आएगी यार। बोले क्यों? 2 बार पहन के देखी, कॉन्फिडेंस ही नहीं बन रहा है। जब तुम्हारा कपड़ा खरीदने में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मोक्ष मार्ग खरीदने में क्या खाक कॉन्फिडेंस है तुम्हारा? यहाँ कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब बड़े बड़े गुरु मिलते हैं, जब बड़े बड़े गुरु पीछे से हाथ देते हुए, ठीक वैसे ही जैसे ही जब आप पहली बार साइकिल सीख रहे होंगे और आपके पापा या चाचा या बड़ा भाई पीछे से कैरियर पकड़ करके अब बार बार बोलते थे ना, हाँ चलो हम पीछे से देख रहे हैं, आप पकड़े हो ना चाचा। नीचे से ऊपर देखने पर अनुमान गलत निकलता है और ऊपर से नीचे देखने पर लोगों को चक्कर आता है। ये गुरुदेव मूक माटी में बात लिखते हैं कि क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो, तब होगी तुमको मेरी सही सही पहचान। क्योंकि नीचे से ऊपर देखने पर अनुमान प्रायः गलत निकलता है और ऊपर से नीचे देखने पर मुझे चक्कर आता है। आप समझ रहे होंगे एक दिगंबर जैन साधु की क्या गजब की कीमत होती है। उस सम्यक दृष्टि ने अपने मिथ्या दृष्टि शिष्य को समझाया और मिथ्या दृष्टि पहली बार बुरे भाव के साथ हाथ जोड़ करके महाराज के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके प्यार से, स्नेह से, भक्ति से कहता है, भगवान आपकी जय हो। महाराज तो शांत बैठे थे, महाराज को कुछ कहना ना पड़ा, कुछ करना ना पड़ा। एक सम्यक दृष्टि शावक भी अगर सही मिल जाए तो महाराज की मेहनत आधी खत्म हो जाती है। कितनी खत्म हो जाती है? जैन शासन को जीवंत रखना हो और अगर एक सम्यक दृष्टि शावक साथ में लग बस जाए। हमारे बीच में चमन लाल जी हैं, ऋषभ कुमार जी जैन बैठे हुए हैं, हमारे बीच में महावीर प्रसाद जी माचिस वाला परिवार दिल्ली के आते जाते रहते हैं। ये वो शख्सियत हैं, इनको मैं पिछले 25 सालों से लगातार देख रहा हूँ। जब मैं दीक्षित हुआ था उसके बाद अमरकंटक गया 2004 में, 6 में गया। 2003 में पहली बार मैंने इनको देखा। मैंने देखा कि कोई चमन लाल जी दिल्ली से आए हुए हैं। 2003 से लेकर के आज गुरुदेव आसमानी हैं, उसके बाद भी इनके खून में सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी महाराज और परंपरागत शिष्य जो चल रहे हैं। ये कहते हैं सम्यक दृष्टि की पहचान। एक सम्यक दृष्टि मिल जाए साधु का काम आधा खत्म। और अगर सब सम्यक दृष्टि मिल जाए तो फिर साधु को काम नहीं करना। फिर साधु बोलेगा भैया मैं ध्यान कर लेता हूँ, तुम सब सम्यक दृष्टि हो, धर्म की रक्षा कैसे करी जाती है तुमको पता है। यहाँ पर भी अहिंसा स्थल पे आया, बाबूजी की मेहनत देख रहा था। उठने की बैठने की दम नहीं है, लेकिन शरीर में हम किसी से कम नहीं हैं। हम पूरी ताकत के साथ बोलेंगे महाराज हमारा भक्तंबर मंदिर का पूरा प्रकल्प देख लीजिए, अंदर की गुफा देख लीजिए, ऊपर के अभिषेक शांतिधारक कर लीजिए। आज से नहीं, पिछले 4 दिनों से लगातार लगे हुए हैं, पधारना है पधारना है पधारना है। मैंने कहा मुझे भी अहिंसा स्थल तो पधारना है, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलता हूँ। और अगर अहिंसा स्थल तक नहीं आया तो बात अच्छी नहीं मानी जाएगी।
गुरुजी को बुरा लग जाएगा। मैंने आचार्य से सामायिक में कहा, गुरुजी जाऊं क्या? आचार्य बोलते हैं, अरे जाओ, जाने में क्या है, घूम के आओ। तो मैंने सुबह सुबह दोनों साधर्मी साधुओं से कहा, भैया अपन को चलना है, सुबह 5:15 बजे चलेंगे। और समाज के लोगों का सहयोग मिला और हम आज इस अहिंसा स्थल पर आप सबके बीच में हैं। आप सब ने 1 घंटा मुझे बहुत गौर से सुना।